नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो माइनर इलेक्टिव पेपर है, कंपलसरी पेपर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। 2022-23 का प्रश्न पत्र है और इसी प्रकार से प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। इसमें से ढेर सारे प्रश्नों के आने की संभावना आपकी परीक्षा में है, तो पेपर को पूरा देखिएगा। चलिए बिना देर के पेपर को सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? ए है 10, बी है 20, सी है 30 और डी है 84। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाथ पंथ में जो सिद्धों की संख्या है वो 84 है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए है गोरखनाथ, बी है पतंजल, सी है सरहपा और डी है बुद्ध। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कनफटा साधु संबंधित हैं। आपको बताना है कि कनफटा साधु जो हैं किस संप्रदाय से संबंधित हैं। ए है नाथ संप्रदाय से, बी है बुद्ध संप्रदाय से, सी है जैन संप्रदाय से और डी है उपरोक्त सभी से। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कनफटा साधु जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? यह है आदिनाथ, बी है पतंजल, सी है मत्स्येंद्रनाथ और डी है जलंधरनाथ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पतंजलि जो है नाथ योगी नहीं है, बाकी जो तीनों नाम दिया गया है वो नाथ योगी में शामिल हैं। पांचवा प्रश्न है, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? ए है चरपटनाथ को, बी है नागार्जुन को, सी है गोरखनाथ को और डी है मत्स्येंद्रनाथ को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाथ पंथ में जो सर्वोच्च स्थान है वो गोरखनाथ को दिया जाता है और गोरखनाथ के द्वारा ही नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? किसके द्वारा घेरंड संहिता की रचना की गई थी? ए है पतंजल के द्वारा, सी है शंकराचार्य के द्वारा, सी है रामदेव के द्वारा, डी है महर्षि घेरंड के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महर्षि घेरंड के द्वारा घेरंड संहिता की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, घेरंड संहिता में वर्णित योग है। किस प्रकार के योग का वर्णन किया गया है घेरंड संहिता में? ए है हठ योग, बी है राजयोग, सी है भक्ति योग और डी है माया योग। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घेरंड संहिता में हठ योग का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है। किस दर्शन से संबंधित है? ए है बौद्ध दर्शन से, बी है जैन दर्शन से, सी है नाथ पंथ संप्रदाय से और डी है उपरोक्त सभी से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमनस्य योग की अवधारणा नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? यह सत्यनाथी, बी है धर्मनाथी, सी है राम पंथ और डी है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों पंथ जो है 12 पंथ में आते हैं, तो 9वें का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? ए है राम की, बी है शिव की, सी है प्रकृति की और डी है कृष्ण की। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाथ पंथ के जो अनुयायी हैं वो शिव की पूजा करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? ए है महावीर से, बी है गोरखनाथ से, सी है कपिल से और डी है पतंजल से। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिंड में ब्रह्मांड का संबंध गोरखनाथ से है। उन्होंने लिखा है कि जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, तो 11 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी आपी योगी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है आपको बताना है? बाबा रामदेव की, बी है श्री अरविंद की, सी है परमहंस योगानंद की और डी है पतंजल की। 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। परमहंस योगानंद की आत्मकथा है यह। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है। आपको बताना है कि क्रिया योग की अवधारणा किससे संबंधित है? ए स्वामी विवेकानंद से, बी है परमहंस योगानंद से, सी है श्री अरविंद से और डी है पतंजल से। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रिया योग की जो अवधारणा है परमहंस योगानंद से संबंधित है। 14 नंबर प्रश्न है, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? ए है परमहंस योगानंद, बी है पतंजल, सी है गोरखनाथ और डी है रामदेव। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं उनका नाम है परमहंस योगानंद। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ए है गांधी,
बी है पतंजलि, सी है टैगोर, तो डी है श्री अरविंद। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम है श्री अरविंद। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, समग्र योग के संस्थापक कौन थे? ए है गोरखनाथ, बी है श्री अरविंद, सी है योगानंद और डी है गांधी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समग्र योग के संस्थापक श्री अरविंद को माना जाता है, तो 16 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। ए है बौद्ध दर्शन के, बी है जैन दर्शन के, सी है नाथ पंथ के और डी है उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हीनयान एवं महायान जो संप्रदाय है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बुद्ध की मुक्त की अवधारणा को कहा जाता है? यह समाधि कहा जाता है, बी है कैवल्य कहा जाता है, सी है निर्वाण कहा जाता है और डी है उपरोक्त सभी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बुद्ध की मुक्त की अवस्था को निर्वाण के नाम से जाना जाता है, तो 18 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? ए है बौद्ध दर्शन से, बी है जैन दर्शन से, सी है नाथ पंथ से और डी है उपरोक्त में से किसी से नहीं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 आर्य सत्य की अवधारणा जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, सर्वम दुखम मत है बौद्ध दर्शन का, बी है जैन दर्शन का, सी है योग का और डी है उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध दर्शन का मत है सर्वम दुखम, यानी विश्व दुखों से भरा है। 21 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? ए है बाबा रामदेव, बी है पतंजलि, सी है शंकर और डी है गोरखनाथ। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। योग दर्शन के जो प्रणेता हैं उनका नाम है महर्षि पतंजलि। 22 नंबर प्रश्न है, पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? ए है 8 चरण, बी है 10 चरण, सी है 5 चरण और डी है 3 चरण। 8 चरण है, तो 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 23 नंबर प्रश्न है, योग चित्तवृत्ति निरोधक की अवधारणा संबंधित है। यह है योग दर्शन से, बी है न्याय दर्शन से, सी है बौद्ध दर्शन से और डी है जैन दर्शन से। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। योग चित्तवृत्ति निरोध की अवधारणा योग दर्शन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? ए है महावीर द्वारा, बी है जलंधर नाथ द्वारा, सी है गौतम द्वारा और डी है पतंजलि के द्वारा। तो 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? यह आसन, बी है ध्यान, सी है समाधि और डी है मोक्ष। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अष्टांग योग के अंतर्गत मोक्ष नहीं आता है। ऊपर जो है अष्टांग योग के सोपान है तीनों, मोक्ष उसमें शामिल नहीं है। 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं, किसके द्वारा बौद्ध दर्शन की स्थापना की गई थी? यह निम्बार के द्वारा, बी है गौतम बुद्ध के द्वारा, सी है पतंजलि के द्वारा, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है गौतम बुद्ध। 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। यह अयोध्या में, बी है मथुरा में, सी है गोरखपुर में और डी है वाराणसी में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोरखनाथ जो मंदिर है गोरखपुर में स्थित है। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं। यह राधा कृष्णन, बी है अक्षय कुमार बनर्जी, सी है परमानंद श्रीवास्तव और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक अक्षय कुमार बनर्जी हैं। 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन हैं? ए है नरेंद्र मोदी, बी है अवधेनाथ, सी है दिग्विजयनाथ और डी है योगी आदित्यनाथ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो मुखिया हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, गोरक्ष पद्धति संबंधित है, किससे संबंधित है? वेदांत परंपरा से, बी है गोरक्षनाथ परंपरा से, सी है जैन परंपरा से और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोरक्ष पद्धति गोरखनाथ परंपरा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, नाथ योग में सांभवी एक क्या है आपको बताना है? मोक्ष है, अर्थ है, मुद्रा है, प्राणायाम है।
नाथ योग में सांभवी एक प्रकार का मुद्रा है, तो 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कपाल भाति संबंधित है। यह ज्ञान योग से, बी है नाथ योग से, सी है बौद्ध योग से और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नाथ योग से संबंधित है, 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, खटकर्म संबंधित है। यह ध्यान योग से, बी है जैन योग से, सी है बौद्ध योग से और डी है नाथ योग से। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो खटकर्म है वो नाथ योग से संबंधित है, 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सत्व रज और तम गुण हैं, किसके गुण हैं? ब्रह्म के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, पुरुष के गुण हैं या आत्मा के गुण हैं? तो आत्मा के गुण है, तो 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? यह तृष्णा, बी है ज्ञान, सी है अविद्या और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है, तो 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, नाथ योग कहा जाता है। यह ज्ञान योग को, बी है भक्ति योग को, सी है खड़ंग योग को और डी है अष्टांग योग को। तो अष्टांग योग को नाथ योग कहा जाता है, 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गोरक्ष शतक किसने लिखा? यह गोरखनाथ ने, बी है आदिनाथ ने, सी है चरपटीनाथ ने और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर 37 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरक्ष शतक गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति, बी है गीता रहस्य, सी है योग सूत्र और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोरखनाथ द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं? यह नौमिनाथ, बी है मत्स्येंद्रनाथ, सी है योगेंद्र स्वात्माराम और डी है गोरखनाथ। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हठ योग प्रदीपिका के लेखक योगेंद्र स्वात्माराम हैं। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, हठ योग की अवधारणा संबंधित है। यह नाथ योग से, बी है बौद्ध योग से, सी है जैन योग से और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी नाथ योग से। हठ योग की अवधारणा नाथ योग से संबंधित है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।